जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 10 की सेकंड पोएम फायर एंड आइस के बारे में अध्ययन करेंगे। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस का अर्थ होता है अग्नि और बर्फ। अग्नि और बर्फ। फायर का अर्थ होता है अग्नि और आइस का अर्थ होता है बर्फ। इट इज ए शॉर्ट पोएम। जिस प्रकार अपन ने फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी थी, तो डस्ट ऑफ स्नो के पोइट भी रॉबर्ट लीफ फ्रॉस्ट ही थे, और ये पोएम फायर एंड आइस भी रॉबर्ट लीफ फ्रॉस्ट की एक छोटी कविता है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हाइपर मैगजीन इन दिसंबर 1920, और ये फायर एंड आइस कविता है, ये हाइपर मैगजीन की दिसंबर 1920 में उनका प्रथम प्रकाशन हुआ था। दिस पोएम इज ए मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ होता है चिंतन। दिस पोएम इज ए मेडिटेशन, चिंतन है। अब ये कविता, इस कविता में किसके बारे में चिंतन है कि द फायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। लस्ट का अर्थ होता है आकांक्षाएं, आकांक्षाएं, एंड एंडलेस डिजायर। एंडलेस का अर्थ होता है अनंत, और डिजायर्स का अर्थ होता है इच्छाएं। And eyes of hatred among human beings will put this world to an end one day. इस कविता में इस बात पर चिंतन है कि मनुष्य प्राणियों के बीच में एक दूसरे के प्रति घृणा और मनुष्य में अपना मान सम्मान या अति उत्साह बढ़ाने के लिए अनंत इच्छाएं या आकांक्षाएं या विलासिता का जीवन जीने के लिए धन दौलतता की जो इच्छाएं होती है और बर्फ, जो मनुष्य प्राणियों के जो घृणा रूपी बर्फ है, उसके द्वारा इस संसार का अंत एक दिन हो जाएगा। इस चिंतन के बारे में ये कविता कवि ने फायर एंड आइस नाम से लिखी। अब अपन इस कविता को स्टडी करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Once recite, एक बार और। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. यानी ये कविता है, ये दो स्टेंजा में डिवाइडेशन की गई है। एक स्टेंजा है वो फायर रिप्रेजेंट्स तृष्णा, इसके बारे में है। फायर रिप्रेजेंट्स तृष्णा। और सेकंड स्टेंजा है आइस रिप्रेजेंट्स घृणा। ये तृष्णा और घृणा को दो अलग अलग स्टेंजा में डिवाइडेशन किया गया है। अब इस पॉइंट के जो की वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड है, इनका अर्थ एंड मिस प्रलय होना, टेस्टेड मिस अनुभव किया, डिजायर मिस इच्छा, होल्ड मिस पक्ष लेना, फेवर समर्थन करना, पेरिश नष्ट होना, ट्वाइस दो बार या दोबारा, हेट घृणा, डिस्ट्रक्शन विनाश या प्रलय, सफिशिएंट या पर्याप्त होना। तो अब अपन इस पॉइंट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। Some say the world will end in fire. कुछ कहते हैं कि इस वर्ल्ड में संसार और फायर में तृष्णा या अग्नि, कि इस संसार का अंत किसके द्वारा होगा? अग्नि के द्वारा, यानी इस संसार का प्रलय, यानी
टेम्परेचर या तापमान इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन इस संसार का प्रलय हो जाएगा, और दूसरे रूप में मनुष्य प्राणियों में एक दूसरे के प्रति या अपनी इच्छाओं में इतनी तृष्णा प्राप्त हो जाएगी कि उसके द्वारा उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी और इस संसार में मारा मारी हो जाएगी और इस संसार का अंत हो। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आइस में बर्फ या घृणा के द्वारा हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन इच्छाओं का अनुभव कर लेने के बाद, इच्छाओं का अनुभव कर लेने के बाद मैं उन लोगों के आई हॉल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ या मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो फायर, जो तृष्णा के पक्ष में है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार का अंत, पेरिश यानी नष्ट होना, ट्वाइस यानी दोबारा, अगर इस संसार का दोबारा अंत होता है या इस संसार का दोबारा प्रलय होता है, तो मैं सोचता हूँ, आई थिंक, थिंक का अर्थ होता है सोचता हूँ, या मेरे विचार से जहां तक मैं जानता हूँ। एनफ का अर्थ होगा पर्याप्त। फिर क्या कहता है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, जहां तक मेरा सोचना है, जहां तक मैं जानता हूं कि इस संसार का अंत होने के लिए हेट, घृणा ही पर्याप्त है। कहीं मनुष्य में एक दूसरे के प्रति घृणाएं इतनी तेज हो जाएगी या इतनी बढ़ जाएगी कि इस संसार का अंत हो जाए। तो से ये कहना भी सही है कि इस संसार का विनाश करने के लिए बर्फ ही पर्याप्त है, यानी बर्फ इतने प्रलयकारी है कि इस संसार का अंत करने में इज आल्सो ग्रेट, ग्रेट मीन्स पर्याप्त या ज्यादा है। आल्सो का अर्थ होता है बी, वुड का अर्थ होता है होगा, यानी तो से ये कहना भी सही है कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी बर्फ भी प्रलयकारी है और इस संसार का अंत करने के लिए इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, इस संसार का अंत करने के लिए बर्फ ही, बर्फ का मतलब होता है घृणा, घृणा ही पर्याप्त होगी। तो इस कविता का भावार्थ ये है कि कवि ये कहना चाहता है कि संसार का प्रलय होने के दो माध्यम है, एक इच्छाएं या तृष्णाएं और दूसरी इच्छाएं। तो संसार में धीरे धीरे इतनी तृष्णाएं और इतनी घृणाएं बढ़ जाएगी कि एक ने एक दिन, चाहे तृष्णा से इस संसार का प्रलय हो, चाहे घृणा से इस संसार का प्रलय हो, एक दिन इस संसार का अंत जरूर हो जाए। अब अपन इस पोएम का जो राइम स्कीम, जो तुकबंदी है, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। फायर, डिजायर, फायर, तो ये होगा ए ए ए, और आइस बी, आइस, ट्वाइस, आइस, तो ए बी। राइम स्कीम क्या होगी, राइम स्कीम होगी ए बी ए, ए बी ए, बी सी बी सी, ए बी ए, बी सी, क्या होगा, ए बी ए, बी सी। यह है इस कविता की राइम स्कीम। राइम स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी, यानी प्रत्येक पंक्ति के अंतिम अक्षर की जो साउंड है, दूसरी पंक्ति के अंतिम अक्षर की साउंड का कंपैरिजन करके ये पता लगाया जाता है कि पोएम की तुकबंदी क्या है। तो ए बी ए, बी सी, यह है इस कविता की राइम स्कीम। तो ये पोएम आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि इसमें फायर का अर्थ होता है तृष्णा और आइस का अर्थ होता है घृणा। अब अपन फायर एंड आइस पोएम की समरी में सारांश के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। समरी का मतलब द पोएम
फायर एंड आइस कविता अग्नि और बर्फ एक्सप्रेसेस द आइडिया, यानी फायर एंड आइस कविता इस आइडिया मतलब विचार को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करती है कि द वर्ल्ड विल एंड आइदर बाय फायर और बाय आइस, कि इस संसार का अंत या तो अग्नि से होगा या बर्फ से होगा। यानी ये कविता इस विचार को अभिव्यक्त करती है कि इस संसार का अंत तृष्णाओं या घृणाओं के द्वारा, इन दोनों में से किसी एक के द्वारा हो। द पोइट हैज कंपेयर्ड, कवि ने इन दो के बीच में कंपेयर्ड तुलना की है कि फायर एंड आइस विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फायर एंड आइस है वो मनुष्य की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, सब विनाशकारी जो इमोशंस भावनाएं, किनकी? ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य प्राणियों की सब विनाशकारी भावनाओं के साथ ही फायर एंड आइस की तुलना की है। दिस पॉइंट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स हाउ ह्यूमन लेट देयर इमोशंस ओवर देम। इस कविता में कवि ने बड़े सुंदर रूप में डिस्क्राइब वर्णन किया है कि मनुष्य के ऊपर उसकी भावनाओं का क्या हो जाता है, विचारों का ऊपर प्रभुत्व हो जाता है। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर डिजायर्स, यानी मनुष्य अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। थस इस प्रकार दे नेवर फील सेटिस्फाइड, अपनी जिज्ञासाओं पर नियंत्रण न रखने के कारण या अपने ऊपर जिज्ञासाएं हावी हो जाने के कारण मनुष्य कभी भी संतुष्टि महसूस नहीं करता है। एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ, और उस संतुष्टि को पाने के लिए अपने जीवन को डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है। और नेवर फील सेटिस्फाइड, कभी संतुष्ट नहीं होता। इन ए सिमिलर वे, इसी समानार्थक तरीके से द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है कि फायर एंड आइस विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरीके से कवि सोचता है कि घृणा और तृष्णा ही इस संसार के विनाश को आगे बढ़ाती है। यह है इस कविता फायर एंड आइस का जो सारांश या समरी। अब फायर एंड आइस का जो मेन थीम या मेन सब्जेक्ट या सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार क्या है, इसके बारे में अपन जानकारी करते हैं कि इस पॉइंट का केंद्रीय विचार, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया का एक क्वेश्चन किसी न किसी पॉइंट का अवश्य पूछा जाता है। इसीलिए आप कविता को समझने के लिए समरी को समझना जरूरी है और परीक्षा की तैयारी के लिए कविता का जो सेंट्रल आइडिया है उसको समझना जरूरी है। द अनएंडिंग डिजायर, अनएंडिंग डिजायर का मतलब होता है अनंत इच्छाएं या ग्रीड, ग्रीड का अर्थ होता है लालच, यानी द अनएंडिंग डिजायर या ग्रीड एंड हेटेड अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य प्राणियों के बीच में घृणाएं और अनंत इच्छाएं और वर्ल्डली थिंग्स में ब्रिंग अबाउट एन एंड टू दिस वर्ल्ड। इसमें सांसारिक चीजों के प्रति और मनुष्य प्राणियों में अनंत लालच, अनंत इच्छाएं और घृणाएं इस संसार को अंत या प्रलय की ओर ले जा सकती है। द पोएट सेज, कवि कहता है कि दीज टू, कि ये दो चीजें कौन कौन सी, डिजायर्स एंड हेट, कौन सी दो चीजें, डिजायर्स एंड हेट, आकांक्षाएं, ये इच्छाएं और घृणाएं, आर सफिशिएंट टू एंड दिस वर्ल्ड, इस संसार का प्रलय करने में तृष्णा और घृणाएं, ये दो चीजें ही पर्याप्त है। इसलिए इस कविता में कवि ने संसार का प्रलय होने के लिए बार बार इन चीजों का, डिजायर एंड हेट का वर्णन किया है।